हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ अपने इस फ़ोन के बारे में। ये है सैमसंग S20 जो कि मैंने रिसेंटली 4 वीक्स पहले ही बाय किया था और तकरीबन 1 वीक से मैं इसको यूज़ कर रही थी। जब से मैंने इसे बाय किया था मैं इसे यूज़ नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें मेरे पास इसका कवर नहीं था और मेरे पास जो ओल्ड सिम थी वो थोड़े बिग साइज़ की थी और फिर मैंने एक न्यू सिम ऑर्डर की और मैंने छोटे साइज़ की सिम मंगवाई। तो ये सब करते करते मैंने तकरीबन 3 वीक्स के बाद इसको यूज़ किया और 1 वीक से मेरे ये इस्तेमाल में था। और बैड लक मेरे साथ ये हुई कि मेरे वर्क प्लेस में ये मेरे हाथ से छूट के गिर गया और इसकी स्क्रीन स्मैश हो गई। तकरीबन हाफ़ ऑफ द स्क्रीन जो है इसकी टूट गई, इसकी स्क्रीन क्रैक हो गई। मैं आपको डिफरेंट कलर में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए कि ये जो है तकरीबन ऊपर से लेकर हाफ़ ऑफ द स्क्रीन जो है वो इसकी अच्छी खासी क्रैक हो गई है क्योंकि ये इसी तरफ से गिरा था। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे मैंने इसको बाय किया था तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रही थी और सबसे पहले मैंने इसका कवर ही बाय किया था। इसके जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है वो मैंने ग्लास का बाय किया था, लेकिन जब वो शॉपकीपर ने मुझे उसको फ़िक्स करके दिया और जब मैं घर आई तो उसके बाद वो जो स्क्रीन प्रोटेक्टर था वो सही से स्टिक नहीं हुआ था या पता नहीं क्या, वो निकल गया और टूट गया। तो मेरे पास इसका बैक कवर तो था लेकिन इसका फ्रंट कवर नहीं था और जब मेरे ये हाथ से छूटा है तो ये गिरा और ये स्क्रीन ही की साइड से गिरा और ये इसकी स्क्रीन स्मैश हो गई। तो ज़ाहिर है कि ये मेरा न्यू फ़ोन था और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा जब ये हुआ। तो मैंने जो है कांटेक्ट किया जहाँ से मैंने इसको बाय किया था क्योंकि मैं इसको फ़िक्स करना चाह रही थी। तो जब मैंने उन लोगों से बात की इस बारे में तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये एक फ़िज़िकल डैमेज है तो ये वारंटी में नहीं आता। इवन दो ये फ़ोन मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था, सिर्फ 4 वीक्स ही हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपकी स्क्रीन जो क्रैक हुई है हम इसको तब्दील नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी वारंटी में शामिल नहीं है, ये एक फ़िज़िकल डैमेज है। तो इसके लिए अगर आपको फ़िक्स करना है तो आपको सैमसंग स्टोर जाना पड़ेगा। और फिर मैं गई सैमसंग स्टोर और मैंने वहाँ से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये 230 पाउंड्स आपके इसमें लगेंगे सिर्फ स्क्रीन को चेंज करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने अपने कुछ लोकल शॉप से पता किया और वो भी तकरीबन 240-250 पाउंड्स इसी तरीके से मुझे बता रहे थे कि सिर्फ स्क्रीन चेंज करने के जो हैं वो इतने ज़्यादा, यानी स्क्रीन जो होती है वो हाफ़ ऑफ द प्राइस की होती है अगर वो डैमेज हो जाए तो मैंने सोचा क्यों ना कोई मैं DIY ऐसी चीज़ यूज़ करूं कि मैं अपनी स्क्रीन को फ़िक्स कर सकूं। मैंने सुना था कि अगर आप टूथपेस्ट अपने स्क्रीन पर लगाते हैं तो उससे आपकी स्क्रीन फ़िक्स तो नहीं होती है लेकिन कुछ बेहतर हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये DIY हैक जो है अपने फ़ोन के ऊपर आज़माऊँ और मैंने अपने घर के इस्तेमाल का जो टूथपेस्ट है वो इसके ऊपर लगाया और मैंने इसके 2 कोट्स लगाए। वो टूथपेस्ट मैंने अच्छी तरीके से सारे क्रैक्स के ऊपर मैंने लगाया और उसके बाद एक कपड़े से जो है मैंने उसको साफ़ किया। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने की और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि कभी भी इस तरह के DIY हैक्स जो हैं वो कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि उससे आपका फ़ोन मज़ीद डैमेज हो सकता है। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने उसको इतने अच्छे तरीके से कवर कर दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि जहाँ पर इसका कैमरा होता है उसी के नीचे जो है इसके साउंड का स्पीकर भी होता है। जब मैंने ये टूथपेस्ट कवर किया तो वो पूरा साउंड का जो स्पीकर है वो भी कवर हो गया और वो जो टूथपेस्ट है वो उसके अंदर चला गया और उसकी वजह से जो है मेरा स्पीकर ब्लॉक हो गया। उसके बाद जो भी कॉल्स आ रही थी या जो भी साउंड था वो जो है बहुत ही स्लो हो गया क्योंकि जो उसका स्पीकर था वो ब्लॉक हो चुका था टूथपेस्ट की वजह से।
ये मेरी गलती थी और ये वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि अगर आप में से किसी के पास कोई फ़ोन है और वो डैमेज हो गया है या वो टूट गया है, तो उसको मज़ीद डीआईवाई करके अपनी तरफ से ख़राब कर ना कीजिए, क्योंकि वो इससे मज़ीद ख़राब ही होगा। तो यहाँ पे जो है मैंने ये देखिए सेकंड लेयर लगाई, क्योंकि फ़र्स्ट लेयर के बाद मुझे कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आया। तो टूथपेस्ट से ना तो वो क्रैक सही हुआ, बल्कि उल्टा जो मेरा स्पीकर था वो भी जो है ब्लॉक हो गया और उसमें मेरे फ़ोन की आवाज़ आ तो रही थी लेकिन बहुत ही स्लो हो गई थी। तो वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ और आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप में से किसी के पास ये फ़ोन है तो प्लीज़ इस किस्म के हैक्स यूज़ ना कीजिए, इस तरह के कोई डीआईवाई चीज़ें ना यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपका फ़ोन मज़ीद ख़राब होगा। और अगर आपका कोई फ़ोन बहुत न्यू है तो फिर उसके पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं और वो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि वो आपको जो है तकरीबन फ़ोन की आधी कीमत में वो पड़ जाते हैं। तो बेहतर यही है, फ़ोन अगर आप एक नया फ़ोन ले रहे हैं तो सबसे पहले जो है आप उसका सही वाला कवर बाय कीजिए। वो तो मैंने भी किया था, लेकिन मेरा जो फ्रंट का जो प्रोटेक्टर था वो शायद कुछ ठीक नहीं था, तो वो निकल जाने की वजह से मेरा फ़ोन गिरा और डैमेज हो गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास नया फ़ोन है तो सबसे पहले उसको यूज़ करने से पहले उसका स्क्रीन प्रोटेक्टर ज़रूर लगाइए, उसका एक राइट कवर लीजिए, सही से कवर लगाइए, ताकि आपका फ़ोन जो है अगर खुदा न खास्ता गिर जाता है तो वो आपका फ़ोन जो है डैमेज ना हो। तो मैंने जो है जब मैंने देखा कि भाई टूथपेस्ट लगाने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा और बल्कि उल्टा मेरा फ़ोन जो है वो सारा हर जगह टूथपेस्ट लग गया था और पूरा वाइट हो गया था, तो मैंने इसको फिर वाइप से साफ़ किया अपने फ़ोन को। और मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि इसकी आवाज़ जो है अब ख़राब हो चुकी है, ये मुझे बाद में पता चला। और वो भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक ख़ुद ही अपने घर में तरीका निकाल लिया कि जब मुझे पता चला कि इसकी आवाज़ बंद हो चुकी है, तो मैंने जो डेंटल फ्लॉस हैं वो मेरे घर में था और वो भी मैंने फ़िगर आउट कर लिया कि जो टूथपेस्ट है वो उसकी जो टूथपेस्ट की वजह से वो ब्लॉकेज हुई थी, तो उसको मैं कैसे साफ़ करूं। तो वो मेरे घर में जो है डेंटल फ्लॉस था और उसके जो ब्रश थे वो बहुत ही सॉफ्ट था, तो उसके ज़रिए से मैंने इसका जो स्पीकर था वो मैंने साफ़ किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उस टूथपेस्ट ने तो कोई काम नहीं किया। मैं आपको इसीलिए डिफरेंट स्क्रीन्स में आपको दिखा रही हूँ, हर कलर में आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको, क्योंकि कैमरे में वो ठीक से नहीं नज़र आ रहा होगा कि जहाँ तक कि वो स्क्रीन क्रैक है, तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा अगर ये फ़ोन किसी के पास है तो मैं आपको ये भी साथ में बता देती हूँ कि इसके फ़ोन के साथ साथ जो है वो क्या क्या चीज़ें इसके साथ आती हैं और इसकी जो सिम है वो किस तरीके से आप इसमें न्यू सिम डाल सकते हैं। तो ये एक की तरह से है जो इसके कवर में होती है, और अगर आपने इसके अंदर सिम डालनी है तो ये इसके टॉप पार्ट में एक छोटा सा होल होता है। इस होल के को जो है इस की के ज़रिए जब आप पुश करेंगे तो ये जो स्लॉट है ये बाहर आएगी और इससे आप अंदर जो है अपना न्यू सिम डाल सकते हैं। तो ये इसका जो है सिम के लिए इस तरह से सिम डाल सकते हैं। ये जो फ़ोन है ये बहुत ही खूबसूरत फ़ोन है, बहुत ही प्यारे इनके शेड हैं। मेरे पास ये पिंक शेड में है और आप देख ही रहे हैं कि ये कितना खूबसूरत इसका शेड है। इसके अलावा इसमें ब्लैक कलर है, ब्लू है और ग्रे भी है। ये इसकी सिम की स्लॉट है जो कि आप पिन के ज़रिए बाहर निकाल के अपनी सबसे छोटे साइज़ की इसमें पिन जाती है। और इसके बॉक्स में जो है वो एक पावर केबल आती है
और एक हेडफ़ोन आता है और ईयरबड्स भी आते हैं। हेडफोन्स के साथ जो है एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी आते हैं। ये इसकी यूएसबी केबल है, इसकी पावर केबल है और ये बहुत अच्छा फ़ोन है देखने में और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मेरे साथ बैड लक यही हुई है कि मैंने अभी यूज़ करना उसको ठीक से स्टार्ट भी नहीं किया था और ये गिर गया। तो मैं बस वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आपने न्यू फ़ोन लिया है तो बेहतर यही है कि आप इसका इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि अगर वो फ़ोन कवर्ड होगा और कोई डैमेज हो जाएगा या खुदा न खास्ता स्टोलन होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो कम से कम आपको जो है वो फ़िक्स हो जाएगा आपका कम पैसों में। अब जैसा कि मेरा फ़ोन इंश्योर्ड नहीं था तो ये स्क्रीन टूट गई है, तो अब मुझे तो ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्टली है। ये हैं वो ईयरबड्स जो इसके साथ एक्स्ट्रा आए थे और इसकी जो पोर्ट है वो एक ही है, इसकी पावर केबल की और पोर्ट। तो ये हैं जो डेंटल फ्लॉस, इसके ज़रिए से मैंने जो है इसका वो पार्ट जो ऊपर का कवर हो गया था जहाँ से कि आवाज़ इसकी बंद हो गई थी, ये हैं वो डेंटल फ्लॉस, इससे मैंने साफ़ किया इसको। ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही बारीक बारीक से सॉफ्ट से ब्रश हैं जो हार्ड नहीं हैं और मैं यही चाह रही थी कि कोई हार्ड चीज़ ना हो, क्योंकि अगर मैं कोई हार्ड चीज़ मज़ीद अपने कैमरे के ऊपर लगाती या फ़ोन पे तो उसमें स्क्रैचेस आने का ख़तरा था। तो अगर खुदा न खास्ता आपके फ़ोन के साथ भी ऐसा होता है कि आपके जो साउंड का जो वो जगह है वो ब्लॉक हो जाती है, तो आप इसको किसी सॉफ्ट से ब्रश के साथ साफ़ कीजिए। मेरा तो पूरा टूथपेस्ट ही उसके अंदर चला गया था और इत्तेफाक से मेरे घर में ये मौजूद था, तो मैंने ख़ुद ही फ़िगर आउट किया कि अगर मैं इसको करके देखती हूँ और वाकई ये काम कर गया। और उसके बाद बस ये हुआ कि मेरे जो क्रैक था वो तो ठीक नहीं हुआ और वो तो ठीक नहीं हो सकता जब तक कि मैं पूरी स्क्रीन ही ना चेंज करूं, लेकिन जो मेरी साउंड का मसला था वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो ये तो थी मेरे फ़ोन की कहानी और मोरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि नेवर एवर यूज़ एनी DIY हैक्स। जब तक कि आपको किसी चीज़ का पूरी तरीके से इल्म ना हो आप उसको कभी भी यूज़ ना करें, वरना आप जो है अपनी चीज़ को मज़ीद डैमेज कर सकते हैं और ख़राब कर सकते हैं। तो ये वीडियो तो थी यहाँ तक और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आप में से किसी के लिए शायद यूज़फुल भी हो। तो जब भी न्यू फ़ोन लें तो सबसे पहले उसका कवर लीजिए और उसका जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर ज़रूर ले लीजिए और इसका इंश्योरेंस भी ज़रूर ले लीजिए। तो वीडियो को करती हूँ मैं यहाँ पर एंड आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।